अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर पार्ट। और इस पार्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखेंगे। पार्ट वन में हम सिर्फ टूल के बारे में समझ रहे थे कि आप किस तरीके से ट्रेडिंग व्यू का यूज़ करके पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। पेपर ट्रेडिंग आप बुक पे भी कर सकते हैं, नोटबुक पे भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे डीमैट अकाउंट आते हैं, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं, बाइनेंस पे भी आप कर सकते हो। पर ट्रेडिंग व्यू मेरे लिए बहुत अच्छा टूल है मेरे हिसाब से, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। बट ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आप मतलब बहुत ज़्यादा आपको डॉलर्स मिल जाते हैं, उसका ये नुकसान भी है। एंड पेपर ट्रेडिंग का जो सबसे बड़ा नुकसान वो ये है कि आपके इमोशंस नहीं जुड़े होते। पेपर ट्रेडिंग के अंदर आपके कोई इमोशंस नहीं होते, आपकी एक्चुअल मनी नहीं है। जब तक आपका, जैसे मैंने पिछले मॉड्यूल में समझाया था कि मैच्योर ट्रेडर कौन होता है, इससे पीछे वाला जो मॉड्यूल था उसमें इमोशंस की हमने बात की। तो इमोशंस, जब आपके पैसे आते हैं ना, आप जब अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं कहीं पे या ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं, तो उसके साथ आपके इमोशंस जुड़े होते हैं। लेकिन पेपर ट्रेडिंग के अंदर आपकी कोई अपने डॉलर्स नहीं होती, आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, तो आपके कोई इमोशंस नहीं होते, तो वो चीज आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट आपको बहुत नुकसान होगा, आपकी जो माइंडसेट है वो बहुत नेगेटिव क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल, आपने 1 लाख का बिटकॉइन ले लिया, $1 लाख का आपने बिटकॉइन ले लिया, क्या? क्योंकि वहां पे आपको अनलिमिटेड चीजें मिल रही है। 1 लाख आपने इथेरियम ले लिया, तो वो चीजें आपका जो माइंड है वो नेगेटिव तरीके से यूज कर रहा है। उससे आपका जो मनी मैनेजमेंट है, जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम है, वो खराब हो जाता है। तो इसको आपने ध्यान रखना है, इसको आपने वहां पे यूज नहीं करना, ठीक है। अब वो जो आपके पास डॉलर्स आते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग व्यू पे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपके पास वो जितने भी डॉलर्स हैं, आप ऐसे फील करो कि वो आपकी रियल मनी है, ठीक है। या आप ऐसा करो जितनी रियल मनी आपके पास हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप $1000 से शुरू करने वाले हो ये सब सीखने के बाद, तो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर बाकी सारा फंड लॉस करके सिर्फ $1000 से ट्रेडिंग शुरू करो, ताकि आप उस माइंडसेट से कर सको कि आपको ये आपकी जो ये मनी है ये रियल मनी है, ठीक है। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे ओपन कर लेता हूं मैं इसको। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू ओपन किया हुआ है, ठीक है। अब मैं पेपर ट्रेडिंग कर तो रहा हूँ, लेकिन द मेन थिंग मैं कैसे ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैंने देखा कि अभी ये ऊपर जा रहा है, मैं ले लेता हूँ, अभी नीचे आ रहा था, मैं ले लेता हूँ। वैसे आपने नहीं करना। अगर आप ये वाली स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे हैं तो फिर ये आपके लिए गलत है। अगर आप प्रॉपर, मतलब जो स्ट्रैटेजीज आप सीखेंगे, फॉर एग्जांपल आगे चल के हम कैंडल बेस्ड ट्रेडिंग को सीखेंगे, तो ये यहाँ पे रिवर्सल कैंडल बन रही है, ठीक है। अब रिवर्सल कैंडल देखने के बाद आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप ये इसको देखेंगे और उसके बाद यहाँ पे आएंगे, अपनी पोजीशन को देखेंगे कि कौन सी पोजीशन बन रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन ली, तो अब यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन पहले ड्रॉ करेंगे, जैसे आप रियल मनी के साथ करते हैं प्रैक्टिस, एंड उसके बाद अपनी एंट्री फिक्स करेंगे कि आपको कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। जैसे इस कैंडल के अकॉर्डिंग हमारी जो क्लोजिंग होगी वो सिर्फ यहाँ पे होगी, ठीक है। बाकी नीचे क्या है उसके लिए हम अलग से एनालिसिस करते हैं, कुछ और मॉड्यूल लगता, लेकिन इस कैंडल के अकॉर्डिंग हमारा जो टेक प्रॉफिट था मेरे हिसाब से वो यहाँ पे था, और हमारा जो स्टॉप लॉस था वो इसकी ऊपर वाला जो है कोना वहां पे होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या बनता है? 4, काफी अच्छा है, ठीक है। 1:4 बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे मैं अपनी क्लोजिंग लगा दूंगा, ठीक है, और ये मैं एंट्री यहाँ पे बना सकता हूँ, और यहाँ से मैं शॉर्ट करूंगा मार्केट के अंदर, यहाँ पे जाके, मतलब पेपर ट्रेडिंग के अंदर ही, और ये फेक डॉलर्स के साथ मैं ऐसे ट्रेड करूंगा। ये एक सही तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग मिलती है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, तो मैं यहाँ से भी पोजिशन एक ओपन कर सकता था। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। तो ये जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ है, मैं यहाँ से भी एक पोजीशन ओपन कर सकता था, या इसी पोजीशन को जो मैंने यहाँ से ली हुई है इसको मैं मिला के, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपको सब कुछ मिला के करना पड़ेगा। अगर आप ये चीज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कैंडल बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको जो ट्रेंड लाइन है उसको आपने लाजमी देखना है। फॉर एग्जांपल, ट्रेंड लाइन ब्रेक की हुई, तो मैं इस टारगेट को चेंज करके यहाँ पे लगा दूंगा, या इसके अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट मेरा यहाँ पे पिछला सपोर्ट बनता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो मैं पोजीशन यहाँ पे क्लोज कर दूंगा, ठीक है। यहाँ तक ही गया, उससे नीचे नहीं गया, थोड़ा सा नीचे गया, बट इससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ही चेंज हो गया। अब यहाँ पे एंट्री, जो मेरा स्टॉप लॉस है वो अगेन एंट्री पे लगा दूंगा। तो इस तरीके से आपने रियल मनी की तरह इसको ट्रेड करना है। और जैसे मैंने आपको अभी करके दिखाया है, फॉर एग्जांपल जो अभी वाला सिनेरियो चल रहा है, यहाँ पे मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं हो रही है। अगर हो भी रही तो ये अप ट्रेंड ही है, हायर हाई बनाए, तो मैं यहाँ से अपनी एक लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर सकता हूँ, और मेरा जो स्टॉप लॉस होगा, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से एक लॉन्ग की पोजीशन ओपन करते हैं, और मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो इस लोअर लो से नीचे होगा, ठीक है। और टेक प्रॉफिट मैं कहीं भी लगा सकता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, या ऊपर जो भी मेरा टारगेट बनता है, अगर हम एनालिसिस करते हैं तो उस हिसाब से मैं अपना टारगेट लगा दूंगा। तो ये एक सही तरीका है, ठीक है। अगर आप देख रहे हैं कि मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये कोई एनालिसिस नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये जो पेपर ट्रेडिंग मैंने आपको सिखाई है, जो टूल मैंने आपको यूज करना सिखाया है, ये आपने यहाँ पे यूज करना है। जो स्ट्रैटेजीज आप सीखेंगे
उसको चेक करने के लिए अगर हम आपको सिग्नल्स देते हैं तो वो आपको रीजन भी बताते हैं सम टाइम, तो उसको चेक करने के लिए आप ये पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। पेपर ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं कि आप अपनी कुछ भी करते रहें और वैसे आप देखते रहें कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। और इसमें क्या होता है, नुकसान पता है क्या है? सबसे बड़ा नुकसान क्या है, आपका जो ब्रेन है ना वो वॉश हो रहा है। अब वो किस तरीके से होता है कि 95% लोग जो पेपर ट्रेडिंग करते हैं वो उनको प्रॉफिट ही होता है, 95% लोग प्रॉफिट में आते हैं एंड उसके बाद वो रियल मनी के साथ आते हैं। अब ये जो ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग वाले जो होते हैं, जो लेवरेज आपको ज्यादा देते हैं, वो आपको डेमो अकाउंट देते हैं। डेमो अकाउंट इसलिए देते हैं, जो पेपर ट्रेडिंग वो इसलिए देते हैं ताकि आप उनकी ट्रैप में फंसे हैं, वो आपको बड़ा प्रॉफिट, क्योंकि आपके जो फेक डॉलर्स है उनके साथ कोई आपका जो है ना वो इमोशंस नहीं है, कोई साइकोलॉजी आप यूज नहीं कर रहे, लेकिन फेक मनी के साथ आपका हो जाता है। क्योंकि अब जैसे यहाँ पे लो लो बना रहा है तो मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे इसलिए लगा रहा था क्योंकि ये लो लो बना रहा है। अगर यहाँ पे हायर हाई बनाएगा या लो लो बना लेगा तो मैं यहाँ से अपनी शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर लूंगा। अगर ये वाला सपोर्ट होल्ड करता है तो मैं यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर लूंगा। तो वो एक अलग चीज है, एनालिसिस जब हम करेंगे मार्केट के अंदर, जब ट्रेंड वगैरह सब चीजें समझेंगे तो वो उन चीजों को फॉलो करने के बाद वो चेक करने के लिए, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि कैंडल बेस्ड ट्रेडिंग किस तरीके से काम करती है, रिवर्सल कैंडल किस तरीके से काम करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हैमर बना है, अब ये हैमर किस तरीके से काम करता है, इसको ट्रेड किस तरीके से करना है आपने। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हैमर बना है, अब इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आगे चल के हम जब देखेंगे कि किस तरीके से बनता है ये, तो अगर हम यहाँ पे हैमर देख रहे हैं तो मैं हमें इसके हिसाब से ट्रेड करनी है और स्टॉप लॉस टारगेट सब हम यहाँ पे सेट कर देंगे। अब ये हमारा टारगेट, इस हैमर के अकॉर्डिंग हमारा टारगेट हिट हो चुका है। हम यहाँ पे, क्योंकि टारगेट किस तरीके से होता है कि हमने नेक्स्ट सपोर्ट देखना है। अब सपोर्ट पे हमने पोजीशन क्लोज कर दिया। यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है, नीचे जाने के चांसेस कम है। चांसेस ज्यादा तब कब होंगे जब ये वाला सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा। यहाँ से मार्केट आखिर जो कैंडल क्लोजिंग है, नेक्स्ट क्लोजिंग अगर ये यहाँ पे हो जाती है तो कंफर्मेशन है कि मार्केट और डंप होगी और नीचे जाएगी। तो ये सब चीजें अप्लाई करने के लिए, ये सब चीजों को प्रैक्टिस करने के लिए ये पेपर ट्रेडिंग का ऑप्शन है। ऐसा नहीं कि आप देखिए आप अब नीचे जा रहे हैं तो मैं ले लूंगा, ठीक है। आपके कोई इमोशंस, आपको कोई स्ट्रैटेजी यहाँ पे फॉलो नहीं आ रहा है, वैसे ही चीजों को यूज करें तो वो चीज आपके लिए ज्यादा खतरनाक है। वो चीज आपका जो ब्रेन है उसको सही से आपका ब्रेन खराब कर रही है और आप उससे बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे और आपकी जो इमोशन से वो उसका कोई काम नहीं होगा। यहाँ पे ना ही आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के ऊपर काम करेंगे, ना ही आपका जो कैपिटल है उसको आप सेव रख पाएंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि फेक डॉलर्स के साथ आप वैसे ही पैसे बना रहे होते हैं। जब रियल मनी आप डालते हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि आप बहुत अच्छे पैसे बना लेंगे, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता, लॉस ही करते हैं। तो पेपर ट्रेडिंग के नुकसान भी है और यही है दैट आपके इमोशंस कंट्रोल आप होते ही नहीं इमोशंस, तो आप रियल मनी के साथ इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते। तो वो चीज आपने यहाँ पे करनी है, ठीक है। एंड आपने रियल जो आपको जो फोकस करना है वो रियल ग्रोथ पे करना है। फेक डॉलर्स भी नहीं करना कि आपने कितना प्रॉफिट बनाया है, आपने देखना है कि आपने कितना ज्यादा स्ट्रेटजीज को प्रैक्टिस की है, वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी देख लेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल्स में, और अपनी जो स्ट्रेटजीज हम आगे सीखने वाले हैं वो आपने सीखनी है और उसको अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल अभी जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हम सीख चुके हैं, उसको देखने के बाद अगर उसको अप्लाई करना चाहते हैं, उसके जरिए आप ट्रेड्स को समझना चाहते हैं, तो वो चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं पेपर ट्रेडिंग के ऊपर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में।